and welcome back to my channel. Hope all of you are doing extremely good. So guys, अभी फिर से गोल्डन टेम्पल के प्रीमाइसेस में एक्चुअली कल भी आया था, बट फिर से आज एक्चुअली मुझे वाघा बॉर्डर जाना था, तो बस अभी मैं क्योंकि इसी रास्ते से होकर मुझे गुजरना था तो सोचा कि फिर से एक बार यहाँ पे विज़िट किया जाए। एक्चुअली 4 बजे का यहाँ पे समय है वाघा बॉर्डर में, जो फंक्शन होता है बॉर्डर पे, तो उसको विज़िट करने के लिए। तो वही मैं सोच रहा था कि एक बार ये विज़िट करने के बाद फिर बस या फिर ऑटो जो भी मिलेगा। सुबह के 11 बजे है और आप देख सकते हो कि भीड़ रश काफ़ी है। तो भाई साहब थोड़ा दर्शन करने के बाद और लंगर में भोजन करने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे मेरे टैक्सी स्टैंड या फिर बस स्टॉप पे, जहाँ पे मुझे वाघा बॉर्डर के लिए बस मिलेगी। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्पॉट पे। डबल 9147 30 तो आप 2 बजे यहाँ पे आओगे? हाँ, हमको कहाँ रहना है? आप सारे ये बुलंद को चला नहीं, आपने इधर ही आना है टाइम। अच्छा ठीक है, मैं इधर ही आपको मिलूंगा। इधर अपने ऑटो लगे रहते हैं पार्किंग, और टैटू लिखा ना यहाँ पर पार्किंग इधर। आपका नाम? बिट्टू। चिंता ना करो सर, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये ऑटो नंबर है बिट्टू। हाँ ठीक है जी। 300 टोटल, 100 अभी दे दिया, 200 बाघा बॉर्डर पे जाके 50। दर्शन बढ़िया आ गए गोल्डन टेम्पल में। हाँ वो तो जलियांवाला बाग देखिए, जलियांवाला बाग देखिए। हम आपको 2 टाइम दिया है ना। समय लगता है वहाँ पे पहुँचने में? 1 घंटा लगेगा। पूरा गाइड करते जाएंगे। लेकिन हम जिस टाइम पे हम लेके जाएंगे ना, आगे बैठे जगह ना मिले, कुछ देखने में ना मिले, पैसा है कि नहीं ले, ये हमारी गारंटी है भैया। सर हमने ग्रुप बनाना होता बनाने। इसको दिया आपने नाम है, ये फोटो नंबर है, ठीक है। वीडियो भी टैग हो गया अपना, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। हम यहीं पे मिलेंगे, आपको कॉल करेंगे आपको। हाँ जरूर। तो अभी जिसके साथ बात हो रही थी वो एक्चुअली वाघा बॉर्डर के लिए बस जाती है, तो उसी का बुकिंग हम कर रहे थे। तो इंडिविजुअल 150 रुपये आने और जाने का उन्होंने चार्ज किया है। तो करीबन 2 बजे का समय है और वो जो फंक्शन है वो 5 बजे के करीब शुरू होता है। और गोल्डन टेम्पल के करीबन 200 से 250 मीटर के डिस्टेंस पे जालियांवाला बाग गार्डन है और वैसे उसकी एंट्री होती है। जालियांवाला बाग एक्चुअली कल तो मैं घूम चुका था, बट आज ये भाई साहब, ये भी महाराष्ट्र से, ये औरंगाबाद से, और ये भी मेरी बिरादरी की सोलो ट्रैवलर। तो आज उनसे मुलाकात हुई है हमारी। तो ये भी एक्चुअली हिमाचल और दिल्ली होते हुए यहाँ पे आए और आगे का हिमाचल का उनका प्लान है। तो बस अभी उन्हीं के साथ मैं घूम रहा हूँ। एक चीज़ और रहेगी, कल मैं जब यहाँ पे लंगर में खाने के लिए आया था उस समय यार कल दाल और रोटी और खीर दी गई थी, बट आज शायद पता नहीं संडे होने के वजह से हो सकता है कि उन्होंने पूरा खाना, कंप्लीट खाना उन्होंने सर्व किया लंगर में, जिसमें आज आलू पनीर की सब्जी, खीर, दाल और रोटी और इवन चावल, यानी कंप्लीट खाना आज यहाँ पे लंगर में था। और बेहतरीन खाना था, ऑब्वियसली बहुत बेहतरीन खाना था। और इतनी अभी भी मीन्स विश्वास ही नहीं बैठता है कि इतने लोगों को मैनेज करना और डेली के करीबन 1 लाख के करीब लोगों का खाना बनाना, सर्व करना और अच्छे तरीके से मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और यार वहाँ पे जाने के बाद बिल्कुल अनहाइजीनिक चीज़ें आप वहाँ पे नोटिस ही नहीं करोगे, इस तरीके का मैनेजमेंट वहाँ पे आपको मिलेगा। तो बस कुछ यूँ है इस मार्केट का नज़ारा। तो भाई जालियांवाला बाग तो गोल्डन मार्केट मुश्किल से 200 से 300 मीटर का डिस्टेंस है और उसी के पास पार्टीशन गार्डन भी है। तो
विद इन अ डे आप जालियनवाला बाग, गोल्डन टेम्पल और पार्टीशन म्यूज़ियम, एक्चुअली सॉरी पार्टीशन म्यूज़ियम, वो तीनों आप कवर कर लोगे, सब आसपास ही है। तो बस कुछ यूँ है अभी तक के लिए अपडेट। फिर उसके बाद मैं मिलता हूँ आपके साथ। ये खालसा कॉलेज और रोमन अमृतसर का काफ़ी फेमस कॉलेज है। क्या है खासियत इस खालसा कॉलेज की, क्या बता रहे थे आप? बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, देखो। अरे भाई भाई ये देखिए, महल से कम नहीं लग रहा है एक्चुअली ये कॉलेज। और भाई साहब बता रहे कि काफ़ी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे हुई है। कौन सी फिल्में हैं वो? जैसे कि पंजाबी गाने बहुत पंजाब के हैं। और 20-25 किलोमीटर तकरीबन 45 मिनट्स का रास्ता और बचा हुआ है। तो भाई साहब फाइनली 30 किलोमीटर की जर्नी ख़त्म करने के बाद मैं अभी पहुंचा हूँ अटारी वाघा बॉर्डर पे। और भाई साहब इसी ऑटो में हम आए थे, शेयरिंग ऑटो में, जो कि मुझे 150 रुपये लगा अमृतसर गोल्डन टेम्पल से यहाँ तक पहुँचने में। ये क्या है? नहीं, अच्छा, अरे वो कलर फिर वो निकलेगा नहीं ना, वो निकलता अरे वो हाँ तो पर तो भाई साहब अभी समय हुआ ही 3, तो और 2 घंटा यहाँ पे निकालना है। तो बस वहीं पे अभी थोड़ा घूम लेते हैं और देखते हैं क्या सराउंडिंग है यहाँ पे। तो कुछ यूँ है नज़ारा, दिल्ली, पठानकोट, अमृतसर, और इस डायरेक्शन में जाओगे तो पाकिस्तान। ठीक आगे अराउंड 75 किलोमीटर पे आपको यहाँ पे लाहौर, और जिस हाईवे पे मैं खड़ा हूँ वो जीटी रोड, जीटी ग्रैंड ट्रंक हाईवे, जो कि कानपुर से गुज़रते हुए ठीक बंगाल, कोलकाता की तरफ ख़त्म होता है। अटारी बॉर्डर पे एंट्री हुई है और काफ़ी रश है एक्चुअली। रिट्रीट सेरेमनी का जो समय है वो 5:30 का है। तो और एक्चुअली पहले आओ और पहले सीट पाओ का सिस्टम है यहाँ पे, और जितने जल्दी आओगे उतने जल्दी आपको फर्स्ट रो, सेकंड रो में आपको स्पेस मिलेगी। अगर लेट करोगे तो शायद हो सकता है आपको स्पेस ना मिले, और या फिर सीट अगर सभी फुल हो गई तो ये भी हो सकता है कि आपको अंदर एंट्री ना दी जाए। तो इसके वजह से काफ़ी सारे लोग जो है वो पहले ही 2 से 3 घंटा पहले ही वाघा बॉर्डर पे आते हैं। जैसे कि हम अभी 4 बजे का समय हुआ है, स्टिल 1.5-2 घंटा अभी और बचा हुआ है। तो हम भी इसीलिए आए। इवन वो ऑटो वाले ने भी हमें बताया कि आप पहले जाइए, फर्स्ट रो या फिर सेकंड रो में आपको आसानी से सीट मिल जाएगी। तो शायद इसी के लिए काफ़ी सारे लोग अभी से 1.5 से 2 घंटा पहले ही यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे जो सीटिंग कैपेसिटी है अराउंड 50,000 ओके, बैठने की कैपेसिटी यहाँ पे है। बट फिर भी हमेशा यहाँ पे फुल हो जाता है और काफ़ी बार लोगों को वापस भी लौटना पड़ता है। हमें लगा कि हमें पहले आए, उससे पहले काफ़ी बार लोग ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ह्याच्यावरून हे होऊन जाईल, अर्धा तास इथलं पण निघून जाईल। हे आहे कोपऱ्यात आहे ना आता। हाँ, तो भाई साहब आखिरकार अभी बैठ गए, बट हाँ स्टिल धूप में बैठना पड़ रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे भी छाँव थी, लोगों ने स्पेस ऑक्यूपाइड कर ली है। बट कोई नहीं, 5:30 बजे का शेड्यूल टाइम है सेरेमनी शुरू होने का, और उसके बाद शायद 1 घंटा वो चलेगा और सनसेट के पहले वो कार्यक्रम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
सब, मैं मिलता हूँ आपके साथ फिर सेरेमनी, रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने के बाद। भाई साहब फाइनली वाघा बॉर्डर की रिट्रीट सेरेमनी क्लोज हो चुकी है, जो करीबन 45 मिनट्स चली। और यार पूरी वहाँ का जो इन्वायरमेंट और जो वाइब था बिल्कुल पेट्रियोटिक और एक कहना कि एक देशभक्ति वाला यार वाइब वहाँ पे फील किए। और पाकिस्तानी रेंजर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच में जो एक बॉडी लैंग्वेज और वर्बली जो कंपटीशन चलती है उसको देख के वाकई में यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बेहतरीन एक एक्सपीरियंस था यहाँ पे विज़िट करना, मज़ा आ गया देख के। करीबन 15 से 20 मिनट देशभक्ति के गाने चले और यार वो गाने सुन के ही कहना कि आदमी देशभक्ति के मूड में आ जाता है। और उसके बाद उनके परेड जब शुरू होती है तो वो देखने में तो यार वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के। तो बस वापस ऑटो स्टैंड में जहाँ पे हमारा ऑटो ड्राइवर ने हमें ड्रॉप किया था वहीं पे हम पहुँचे हैं। और अभी वापस मिला क्या, कहाँ है अपना ऑटो वाला, उसको बताना पड़ेगा ना। हो गया बाकी पैसेंजर्स, अरे उनका अच्छा आपके पास दिया था कि वो तो चेक नहीं कर रहे थे, इसीलिए था नहीं सर, पता नहीं जाने नहीं देते। ये अपने दोस्त है इनका भी अच्छा भाई साहब, यूट्यूब पर आगे पर ये भी। हाँ भाई साहब सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दोगे। मैं सनी हाँ अजनाले पे रहने वाला। अच्छा भी अपने भाई है सारे बॉर्डर तो स्टैंड टूरिस्ट के माध्यम बंदे सर। अच्छा ठीक है। अब खाली समय में क्या करें, पैसेंजर एंजॉय कर रहे तो इनको भी कुछ ना कुछ enjoyment बोलता ना। अरे नहीं, ये देखो ये बॉर्डर पे आके खाली एंजॉय करते हैं भाई। ये बिट्टू भाई है इधर ताश खेल रहा है, ये अरन भाई, ये पैसेंजर बैठे हैं, ये टाइम पास हो रहा है भैया। ये मेरे का ढाबा, इधर बहुत बढ़िया खाना मिलता है। रेट अच्छा लगा देखने में, हाँ तो हम उधर करा दें। क्या बोल रहे भाई साहब, तारीफ करो, तारीफ खाने करो, खाने के बाद बोलो ना, सिर्फ आपको पता चलना चाहिए। आप बात करो भैया, आप करो बात। नहीं, हमने दोपहर को खाए थे, ये- वाकई में खाना बेहतरीन था। आपने भैया खाना खाया ढाबे में, कैसा लगा खाना खाया, कैसा लगा? बेहतरीन खाना था। और चाय भाई पी- जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आए और खाने का स्वाद ले। ये मेरा ढाबा, ये मेरा बेहतरीन ढाबा खाना था। है। क्या यहाँ- नाम क्या है ढाबे का? मेरा ढाबा, ये हम पढ़ नहीं पाते ना क्या? मेरा ढाबा। ओ लो लैप, मेरा ढाबा। लैप दिखा रही हो।
का ढाबा ये देखो, इधर खाना बढ़िया मिलता है। ये देखो कस्टमर बैठे जो बॉर्डर से आते हैं। चाय पिए सर, कैसे लगा? बढ़िया लगा? बढ़िया लगा। लो सर। बस बस धन्यवाद। आपका नाम क्या बताया? सनी। चलो सनी भाई ने हमारे लिए ब्लॉगिंग की, ओके सर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, या वेलकम। सर कैसा लगा बॉर्डर घूम के? बढ़िया 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 मंदिर एक्सपीरियंस। वगैरह घूमा के बॉर्डर खाली घूमा? गोल्ड टेम्पल कैसा लगा? गोल्डन गोल्डन टेम्पल बढ़िया था। बढ़िया था। जालियन वाला बाग भी गए, वो भी बढ़िया अभी था। गोल्ड टेम्पल सारा नया बना ना, सब बढ़िया हो गया। अभी रिनोवेट किया क्या उसको? नहीं सर, 3 साल हो गए, 3-3.5 साल हो गए, 4 साल। नहीं, सही है सही है। कोरोना की वजह से बॉर्डर बंद था 2 साल पहले, अभी खुला है। अभी बहुत रशान होने लगा इधर। तो लॉकडाउन करके बंद था 3 साल, बॉर्डर पूरा 2 साल बंद रहा था। चलो अभी भगवान कृपा खुल गया है, लॉकडाउन भी नहीं नहीं, अभी बढ़िया है काम। वैसे भी टूरिस्ट काफी आ रहे हैं पर अभी। हाँ, बहुत पूरा tourist पैक था। वाघा बॉर्डर पूरा पैक था, बिल्कुल स्पेस नहीं थी बैठने के लिए। सैटरडे संडे इसके वजह से या फिर डेली रहता है? ज्यादा क्राउड होता है शुक्रवार, शनिवार, संडे को 3 दिन पूरा क्राउड होता है। बाकी दिन भी रश होता है, पर बहुत टूरिस्ट रहता है घूमने। इधर डेली परेड होता है, शाम को परेड होता है। यानी डेली लोग आते हैं? डेली सब डेली आते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। तो बिट्टू भाई हमारा प्रमोशन भी कर देंगे थोड़ा बहुत। एकदम सारे फुला देंगे। चलो आगे के पैसेंजर आएंगे। बस 2 रह गए अपने। हाँ हाँ, ठीक है। तो गाइज ठीक है, यही तक था अपना वाघा बॉर्डर का टूर। और वापस अभी निकलता हूँ मैं अमृतसर के लिए, जो कि 30-35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अभी समय हुआ है 6:30, तो शायद 7:30 या फिर 8 बजे तक के मैं पहुँच जाऊँगा। तो मिलता हूँ आपके साथ नई वीडियोज़ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।